दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। उससे पहले अगर आप भी उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाएगा, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आईं जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम पुराने पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में सजाकर रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। हम प्यारे आका को नाराज कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सूरत आई, उस सूरत का तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए, और जो गुनहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। उसके बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। तो यह पढ़कर हमारे और आपके प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब से बहुत मोहब्बत फरमाता है और यकीनन वह अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, वह अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता। यह सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाए और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हैं, यानी वह तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो साले हैं, वह मेरे हो गए। और यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो कि वह क्या चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, और जो हम करने वाले हैं वह उस चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दी। इसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना
कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और यह बात भी कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है कि अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाज देगा कि आप राजी हो जाएंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नुम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिनके दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे और आपके सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अपना सर सजदे से उठाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह मैं राजी हो गया। प्यारे दोस्तों, यह है हमारे प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं। जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर ऐब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है। लोग उन्हें तू और मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र महसूस हुआ है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ऐसे कई सितारे शामिल हैं जिनका ताल्लुक अहले तशी यानी शिया मसलक से है? जी हां, वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाबियां दिलाईं, जिनके छक्कों और गेंदों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। उनका रिश्ता सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि मुहर्रम, मजालिस और इमाम हुसैन की याद से भी जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के उन चेहरों के बारे में जो सिर्फ मैदान के हीरो नहीं बल्कि दीने इस्लाम के एक अहम फिरके शिया मसलक से भी ताल्लुक रखते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो मुहर्रम में मजालिस करते हैं, जिक्र करते हैं, और कौन से नाम हैं जिनके बारे में सिर्फ अफवाहें उड़ाई गईं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम हटाएंगे हकीकत और फसाने के पर्दे। सिर्फ नाम नहीं, साथ में पेश करेंगे वो सबूत जो हर क्रिकेट फैन को हैरान कर देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की 90% से ज्यादा आबादी दीने इस्लाम के मानने वालों पर मुश्तमिल है। इनमें से 10 से 15% यानी 3 से 4 करोड़ शिया मुस्लिम्स पाकिस्तान में रहते हैं। यानी पाकिस्तानी आबादी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा शिया लोगों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि आज मुल्क का कोई भी शोभा ऐसा नहीं कि जहां पर शिया लोगों का वजूद ना हो। और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी है। अगर बात करें पुराने के क्रिकेट सितारों की या फिर मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों की, तो इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो शिया मसलक के साथ ताल्लुक रखते हैं। ध्यान रहे कि क्रिकेट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अब तक की तारीख
और मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों में से 85% सुन्नी मुस्लिम्स, जबकि 15% खिलाड़ियों का ताल्लुक शिया मसलक के साथ है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। नंबर 1, जहीर अब्बास। क्रिकेट में एशियन ब्रेडमैन के नाम से मशहूर पाकिस्तानी बल्लेबाज जहीर अब्बास का पूरा नाम सैयद जहीर अब्बास किरमानी है, और जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है कि जहीर अब्बास एक शिया मुस्लिम हैं। यही वजह है कि वह मुहर्रमुल हराम के दिनों को इंतहाई मजहबी अकीदत के साथ गुजारते हैं, और मुख्तलिफ जराओं के मुताबिक जहीर अब्बास मुहर्रम के दिनों में मजालिस में हिस्सा लेते और जिक्र अजकार भी बड़े पैमाने पर करते हैं। बात करें अगर मातम की, तो जहीर अब्बास मातम करते हैं या फिर नहीं, इस बारे में सबूत के साथ तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद कभी भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया और ना ही इनको कभी मातम करते हुए देखा गया है। नंबर 2, जुल्फिकार बाबर। 2013 से 2016 के दरमियान पाकिस्तान के लिए 15 टेस्ट मैचेस, 13 वनडेज और 7 T20 मैचेस खेलने वाले जुल्फिकार बाबर खास तौर पर अपनी स्पिन बॉलिंग की जादूगरी से पाकिस्तान को कई अहम मैचेस में कामयाबियां दिलवा चुके हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि यह अहले तशी हैं, यानी जुल्फिकार बाबर एक शिया मुस्लिम है। अगर बात करें मुहर्रमुल हराम की, तो जुल्फिकार मजहबी एतबार से मुहर्रम के दिनों को बड़ी अकीदत के साथ गुजारते हैं। ये मुहर्रम के दिनों में मजालिस में जाते हैं और जिक्र अजकार का भी बड़ा खास एहतमाम करते हैं। जुल्फिकार बाबर को कभी सरेआम मातम करते हुए तो नहीं देखा गया, और ना ही इनकी कभी कोई ऐसी वीडियो वगैरह सामने आई है। नंबर 3, रमीज राजा। पाकिस्तानी क्रिकेट के कोच रहे और पाकिस्तान टीम के पुराने बल्लेबाज और साथ ही एक बेहतरीन कमेंटेटर रमीज राजा का ताल्लुक भी अहले तशी यानी शिया फिरके के साथ ही बताया जाता है। रमीज राजा भी मुहर्रमुल हराम को निहायत अदबो एहतराम के साथ गुजारते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेस के मुताबिक रमीज राजा मुहर्रमुल हराम की मजालिस में शिरकत करने के अलावा जिक्र अजकार और नियाज वगैरह में भी अपना हिस्सा मिलाते नजर आते हैं। रही बात मातम की, तो इस बारे में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रमीज राजा को भी कभी मातम वगैरह करते सरेआम देखा नहीं जा सका। नंबर 4, जुल्करनैन हैदर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जुल्करनैन हैदर का ताल्लुक भी शिया मसलक के साथ ही बताया जाता है। वह मुहर्रमुल हराम किस तरह गुजारते हैं, इससे पहले बताता चलूं कि जुल्करनैन हैदर ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, मगर इनका करियर इंतहाई छोटा सा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच और 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस ही खेल रखे हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि जुल्करनैन हैदर हर साल मुहर्रमुल हराम के दिन इंतहाई जोशो जज्बे के साथ गुजारते हैं। वो मुहर्रम में न सिर्फ मजालिस का एहतमाम करते हैं, बल्कि अपना ज्यादातर वक्त जिक्र अजकार में सर्फ करते हैं। यही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का यह भी दावा है कि जुल्करनैन हैदर मुहर्रम के दिनों में मातम वगैरह में भी खूब हिस्सा लेते हैं। नंबर 5, शोएब अख्तर। दोस्तों, शोएब अख्तर एक शिया हैं या फिर सुन्नी, इस बात का फैसला आप लोग खुद ही करेंगे, क्योंकि शोएब अख्तर कहते हैं कि मैं तो हर मसलक का हूं, मुझे जो भी फिरका अपने पास बुलवाता मैं खुशी खुशी इसके पास चला जाता हूं। मैं सुन्नी भी हूं और शिया भी हूं। शिया इमाम बारगाहों और मजालिस वगैरह में भी जाता हूं और साहबाए इकराम की भी बड़ी इज्जत और ताजीम करता हूं। मैं इमाम हसन और हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत करता हूं, और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और उम्र फारूक से भी मुझे बड़ा प्यार है। इसके अलावा शोएब अख्तर करबला में भी हर साल जाते रहते हैं और करबला के एक खादिम भी हैं। तो अब आप खुद ही यह फैसला करें कि शोएब अख्तर असल में एक सुन्नी हुए या फिर एक शिया। नंबर 6, हसन अली। पाकिस्तान को साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले हसन अली के बारे में मुतादिद क्रिकेट वेबसाइट्स, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और यूट्यूब चैनल्स पर यह दावा किया जाता है कि वह एक शिया मुस्लिम है और मुहर्रम के दिनों में खास तौर पर मजालिस का एहतमाम करते हैं। बाद जगहों पर तो यह भी लिखा हुआ है कि हसन अली मातम भी करते हैं, मगर हैरान तौर पर यह सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत हैं।
क्योंकि इस बारे में जब हसन अली के ससुर से पूछा गया कि क्या हसन अली एक शिया हैं, तो उन्होंने बताया कि हसन अली ना तो शिया हैं और ना ही मातम करते हैं, बल्कि इनका ताल्लुक तो अहले सुन्नत मसलक के साथ मुंसलिक है। नंबर 7, शादाब खान। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर शादाब खान, जो कि पाकिस्तान को लाताद मैचेस के अंदर कामयाबियां दिलवाते रहते हैं, इनके बारे में भी बहुत सारे मशहूर लोग यही कहते हैं कि शादाब भी एक शिया मुस्लिम है, जबकि शादाब खान के बारे में भी ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिलता, क्योंकि इनको भी हमेशा सुन्नी तरीकों से ही अपनी जिंदगी गुजारते हुए देखा गया है। नंबर 8, अजहर अली। पाकिस्तानी के पूर्व कप्तान अजहर अली अपने मुल्क के लिए 97 टेस्ट मैचेस और 53 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं। इनके बारे में भी बहुत सी क्रिकेट वेबसाइट्स और वीडियोस यह दावा करती हैं कि अजहर अली भी एक शिया मुस्लिम हैं। तभी तो इनके बारे में यह बात मशहूर हो चुकी है कि अजहर अली मुहर्रमुल हराम के आते ही गमे हुसैन में मातम और मजालिस वगैरह के अंदर डूब जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अजहर अली के करीबी रिश्तेदार और साथी इन सारी बातों की नफी करते हैं। वह बताते हैं कि हमने अजहर अली को हमेशा से ही सुन्नी तरीके से नमाजें पढ़ते और जिक्रो अजकार करते हुए देखा है, जबकि अजहर ने खुद अपने दीन और मसलक के बारे में कभी भी कोई बात नहीं कही। नंबर 9, मोहसिन हसन। मुख्तलिफ क्रिकेट वेबसाइट्स और दूसरी जगहों पर पाकिस्तानी मशहूर तरीन क्रिकेटर मोहसिन हसन को भी एक शिया ही करार दिया गया है। यही नहीं, बल्कि बाद जगहों पर तो यह भी लिखा है कि मोहसिन हसन मुहर्रमुल हराम के दिनों में हर साल सैयदना इमाम हुसैन के गम में मातम भी करते हैं। इसके अलावा वह मुहर्रम के दिनों में खास मजालिस वगैरह का भी एहतमाम करते हैं, जबकि हकीकत इस सब से बिल्कुल उलट है, क्योंकि मोहसिन हसन को अक्सर अपने क्रिकेट करियर के दौरान ग्राउंड में नमाज वगैरह पढ़ते देखा गया है और वह हमेशा से ही सुन्नी तरीके से नमाज अदा किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने खुद भी कभी अपने शिया होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। याद रहे कि मोहसिन हसन ने साल 1987 से 1986 तक पाकिस्तान के लिए बेशुमार इंटरनेशनल मैचेस खेले और इसके अलावा वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर और हेड कोच भी रह चुके हैं। इन चंद खिलाड़ियों के अलावा भी कुछ मशहूर पाकिस्तानी खिलाड़ियों जैसा कि रजा हसन, शाहनवाज धानी और हसन रजा के बारे में भी सोशल मीडिया पर यही दावा किया जाता है कि यह सब लोग भी अहले तशी यानी एक शिया हैं, जबकि इन लोगों ने भी कभी अपने मसल्लक या फिरके के बारे में इंटरनेट पर कोई बात नहीं की और ना ही इनको कभी सरेआम मातम वगैरह में हिस्सा लेते देखा गया है। लेकिन शाहनवाज धानी की मातम की वीडियो अभी हमारे सामने से गुजरी, जिसमें शाहनवाज धानी को मातम करते हुए देखा जा सकता है। इससे यह साफ हो जाता है कि शाहनवाज धानी शिया मसलक से जुड़े हुए हैं।